हम लोग कक्षा 8 में जो कबीर के पद है, इस चैप्टर को जो पाठ 11 आपके किताब में है कबीर के पद, इनके शब्दार्थ को एक झलक में देख लें, क्योंकि आपको हम पढ़ा दिए हैं। तो आप शब्दार्थ में देखिए, मनवा क्या होता है? मन। मनवा का अर्थ क्या होता है? मन। और आखिर का अर्थ क्या होता है? आखिर का अर्थ क्या होता है? और कागज का अर्थ क्या होता है? कागज का अर्थ क्या होता है? कागज। और निर्मोही का अर्थ क्या होता है? अनुराग या क्या? अनुराग या अनुराग न रखने वाला। और बामे क्या होता है? उसमें। बामे का अर्थ क्या होता है? उसमें। अब बात आती है मोको मीन्स क्या होता है? मुझको। मोको मीन्स मुझको। अब बात आती है कि देवल का अर्थ क्या होता है? मंदिर। मंदिर। और मस्जिद तो आप जान ही रहे हैं। और बैराग का अर्थ क्या होता है? विरक्ति। अब बात आती है, इसमें तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए पहला नंबर है जो कि आपको किताब से ही है। जैसे मेरा तेरा मनवा है ना, और फिर खाली जगह है, इस कहता कागज की लेखी है। तो इस कविता की कवि के पद से भरना है कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई। मैं कहता हूँ कागज, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। कोई दिक्कत है? लिख लेंगे। अब इसी का 4 नंबर कह रहा है कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में क्या होगा, नहीं ना ही लोग वैराग में क्या होगा, वैराग में। और खोजी तो यही मिली पल भर की तलाश में। ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन पंक्ति के भाव को स्पष्ट करें। ये कह रहा है, इसमें है 4 नंबर में कि मैं कहता हूँ या मैं कहता निर्मोही रही हूँ, तू जाता है मोही। इस पंक्ति का हम लोगों को क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। तो भाव कैसे स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल आसान सी बात है कि प्रस्तुत पंक्ति में जो हमारे कबीर जी थे, उन्होंने क्या कहा कि लोगों को, कबीर जी ने जो लोग हैं उनको संसार में चूंकि कई प्रकार के जो अनावश्यक भाव है, इन्हीं कबीर ने लोगों को संसार का जो बहुत सारे अनावश्यक चीजें हैं जिसकी आवश्यकताएं नहीं है, उन अनावश्यक भाव से करने की सलाह दे रहे हैं। और उनका कहना है कि ईश्वर जो है, ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ वो सत्य है। भगवान के अतिरिक्त जो भी चीजें हैं वह क्या है, वो सत्य है और नाशवान है। ठीक है। ये आज आया है तो कल जाएगा, ऐसी बातें हैं। इसलिए हम लोगों को वो समानता के लोग में अथवा संसारिक लोग में, संसारिक मोह माया वासना, ये सारी चीजें जो है इनको हम लोगों को त्याग करके एकाकार होना चाहिए। सत्य के स्वरूप और ईश्वर से ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं कि ईश्वर से नहीं लगाइए। लेकिन हम लोगों में क्या है कि वो ज्ञानता है, वो ज्ञानता के बस में हम लोग अपने में उलझे हुए हैं। ये मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ऐसे लोग में हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ, इसके भावार्थ यही हुआ। क्या लिख सकते हैं?
अब देखिए, नहीं तो एक बार और हम बता रहे हैं कि लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं, लोगों को यह सलाह देना चाहते हैं कि संसार का जो अनावश्यक चीजें हैं उनके भाव को उन्होंने छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त इस सारी संसार में और कोई भी चीज जो भी है, ईश्वर के अलावे जो भी चीज है वह असत्य है, वह नाशवान है, सत्य नहीं है, नाशवान है। और इसलिए हम लोगों को क्या है कि उस समान जो लोग है अथवा जो सांसारिक वासनाएं हैं, सांसारिक जो मोह माया है, इनको त्याग करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो सत्य संसार का त्याग करके हमें जब सत्य स्वरूप में जाएंगे, सत्य स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो उससे जो है हमें मुक्ति प्राप्त ऐसा है। ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुँह के माँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति के भाव में हम स्पष्ट रूप से कई तरह की बातों को कह सकते हैं। जैसे आप देखिए कि ईश्वर जो है मानव को, जो मानव है उसके निवास स्थान के बारे में बताना चाहते हैं कि ये जो भगवान है वो कहाँ विद्यमान है, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से। ठीक है। तो कबीर जी का कहना है कि ईश्वर जो है वो कोई मंदिर में, मस्जिद में नहीं है, कोई पत्थर में नहीं है। कबीर जी का कहना है कि भगवान अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में है, हमारी आत्मा में है। ठीक है। हर प्राणी की आत्मा में निवास करते हैं। इसलिए सच्चे दिल से अगर आप भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो वह हमेशा आपके साथ में है। फिर भी मनुष्य जो है करके ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये कबीर जी कहना है, ऐसी बात नहीं है। अगर जीवन में आपने सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, सत्यता के मार्ग पर चलेंगे, तो ईश्वर की खोज में जो है, ईश्वर की खोज में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो तो पास में है। लेकिन लोग क्या है कि अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, लोभ में पड़े हुए हैं, ठीक ना, जिसके चलते कि भगवान की तलाश करने के लिए मंदिर जाते। अरे कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। आप अपने दिल की आत्मा को सही कीजिए, उसको सही कीजिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अपने पेट के कारण से पढ़ा रहे हैं, और आप ऐसा गद्दारी अगर करते हैं कि पढ़ लिए भाग गए, पैसा नहीं दिए, तो क्या आप में सत्यता होगी? नहीं। उससे आप कितना पूजा पाठ कीजिएगा तो फायदा नहीं होगी, क्योंकि आप गद्दारी कर रहे हैं, इंसानियत का काम है। या आप आते हैं, हम वक्त फंसा करके आपको रख लेते हैं, रोज भेज देते हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, तो ये भी हमारी गद्दारी है। एकटा हम बता रहे हैं
पर बेटा क्वेश्चन बता दिए, कह अरे घर जाओ, आज मेरा माथा में दर्द है, ऐसा कह देने से, ऐसे कर लेने से, या हम दिन काट लिए कुर्सी पर बैठ करके रह गए, इसका सवाल बता करके चले गए, तो ये हमारी गद्दारी है, इसमें से हमको उन्नति नहीं होगी। अगर आपके साथ मेहनत करेंगे तो ही भगवान मेरे साथ में रहेंगे। समझ में आ रही है? इसीलिए कह रहा है कि वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, यही ना, वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, इसका भाव लिख लेंगे। एक बार फिर हम बता रहे हैं कि प्रश्न वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इसका जो भाव स्मरण करना है, इसमें से हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर जी का कहना है कि ईश्वर का निवास स्थान मानव के हृदय में, हर प्राणी के हृदय में है। ठीक है, वह अज्ञानता के वश में सांसारिक लोभ मोह माया के वशीभूत होकर के ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ आराधना करते हैं, ऐसी चीजों में नहीं है। वे तो